हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग देखेंगे स्केलेटल सिस्टम, यानी लेक्चर 2 में क्या देखेंगे, स्केलेटल सिस्टम में के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पहले वाले वीडियो में हम कुछ बेसिक जान गए थे, यानी इसमें क्या क्या पढ़े थे पहले रिवीजन कर लो एक बार। यानी एक्सियल स्केलेटल यानी स्केलेटल सिस्टम में दो टाइप में डिवाइड किया गया था। एक एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, एक था अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। दो टाइप में डिवाइड किया गया था। अब एक्सियल में कौन कौन से आते हैं? एक्सियल में एक आता है, इस लेक्चर में एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि इसमें कितने बोन हैं? 80 बोन। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में इस लेक्चर में टोटल 80 बोन पढ़ेंगे। 80 बोन के नाम याद करेंगे, ठीक। अगले लेक्चर में देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो पहले क्या देखेंगे, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या था? एक था स्कल देखे थे, ठीक। दूसरा क्या था? चेस्ट के बारे में आज पढ़ना है, यानी चेस्ट में बोन जो होता है रिब्स, उसके बारे में देखना है। यानी तीसरा क्या था? बैकबोन, ठीक। चेस्ट यानी स्कल में क्या क्या आया था? स्कल में पहला आया था क्रेनियम पहला आया था। दूसरा फेशियल बोन आया था, ठीक। क्रेनियन बोन, फिर उसके बाद फेशियल बोन। तीसरा आया था ईयर बोन, यानी कान हड्डी। चौथा क्या था? थ्रोट बोन, ठीक। थ्रोट बोन यानी क्रेनियम का बोन, फेशियल बोन, ईयर बोन, थ्रोट बोन, ठीक। चेस्ट में क्या होता है? यानी रिब्स के बारे में देखते हैं। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? रिब्स के बारे में। बैकबोन में यानी बैकबोन की पूरे जितने टोटल यानी बोन होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे अभी, ठीक। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यानी देखो क्या ये है स्कल में क्या, पहला क्रेनियम पढ़ेंगे। क्रेनियम के बारे में टोटल जितने बोन होते हैं पूरा अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद फेशियल बोन के बारे में, यानी फेस में जितने बोन होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऐसे पूरा डिटेल वाइज यानी सीरियल वाइज चलते रहेंगे। पहले इतने के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में, ठीक। तो पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग? क्रेनियम, ठीक। स्केलेटल सिस्टम में पहला हेडिंग क्या था? डालेंगे, यानी स्कल, ये मेन हेडिंग है। स्कल का पहला हेडिंग क्या है? क्रेनियम, ठीक। पहला हेडिंग क्या है? क्रेनियम। अब क्रेनियम में क्या होता है ये देखो, क्रेनियम मतलब कपाल होता है, कपाल। क्रेनियम मतलब क्या होता है? कपाल। ये क्या करता है? कपाल क्या करता है? ये वाला भाग वो क्या होता है? कपाल। यानी ये क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो क्रेनियम यहाँ यही तो दिमाग होता है, यही तो ब्रेन होता है। ये कौन? क्रेनियम तो प्रोटेक्ट करता है, यानी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कौन? क्रेनियम। अब इसमें क्या होता है, कितने बोन होते हैं देखेंगे। देखो पहले एक चित्र बना दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक। अब देखो, मान लो ये इसका सिर है, यानी क्रेनियम वाला पार्ट है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, अब ये सामने वाला भाग है, यानी माथे का भाग ये है। तो ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं? यहाँ पर भी एक बोन होती है, ठीक। यानी माथे वाले बोन को क्या कहते हैं? इस बोन को कहते हैं फ्रंटल बोन, ठीक। फ्रंटल बोन कहते हैं। फ्रंटल बोन ये कितने होते हैं? एक बोन होती हैं फ्रंटल बोन, ठीक। अब ये वाला बोन तो पता चल गया, फ्रंटल बोन हो गया। अब इस वाले बोन को क्या कहते हैं? यानी इस वाले बोन को कहते हैं टेम्पोरल। क्या कहते हैं? टेम्पोरल। यानी इस तरह बना दे रहे हैं, ठीक, इस तरह। यानी ये एक हो गया, एक ये हो गया, ये टेम्पोरल हो गया, ये भी टेम्पोरल। यानी ये क्या है? टेम्पोरल। ये कौन सा बोन है? टेम्पोरल बोन। अब देखो ये वाला पीछे वाला जो है, यानी क्रेनियम के जो पिछले वाला भाग है, बैक वाला पार्ट जो है, इसमें कौन सा बोन होता है?
तो यहाँ होता है ऑसिपिटल, यानी इस वाले बोन को क्या कहते हैं, ऑसिपिटल, ऑसिपिटल बोन। ठीक, ये कितना होता है, यानी टेम्पोरल की संख्या कितनी है, 2, इसमें 2 बोन है। और जो ऑसिपिटल है इसमें कितने बोन, यानी ऑसिपिटल 1 बोन होता है, यानी ये सिंगल ही होता है। अब देखो अगला, यानी अब देखो ये क्या है, क्रेनियम, यानी क्रेनियम में क्या होता है कि यानी 2 बोन होते हैं, पाए जाते हैं। उस बोन का नाम क्या है, इस तरह डिवाइड होता है, यानी बीचों बीच में डिवाइड होता है, उसे क्या कहते हैं, पेराइटल, पेराइटल बोन, पेराइटल बोन। ये कितने होते हैं पेराइटल बोन, ये 2 होते हैं। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया, समझ में आया। यानी क्रेनियम में, कपाल में कितने बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं ना, 8 टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखो इस कपाल में ही, सिर में अंदर की साइड में एक बोन और होता है, एक बोन, यानी ये फ्लाई के आकार का होता है, फ्लाई के आकार का, ठीक, तितली के आकार का होता है, इसे कहता है स्फेनॉइड। कौन सा बोन है ये, स्फेनॉइड बोन, स्फेनॉइड बोन। ये कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 1, स्फेनॉइड बोन 1 होता। और एक बोन्स और होते हैं इसकी निचली सतह पे, इसका नाम है इथमोइड बोन। क्या नाम है, इथमोइड बोन, इथमोइड बोन, इसकी संख्या 1। अब टोटल देखो कितनी बोन्स हो गए, टोटल 8 करना है, तो देखो 8 हो गया कि नहीं, 1 यानी फ्रंटल बोन 1, फिर उसके बाद ये पेराइटल बोन्स 2, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, टोटल 8 बोन यानी क्रेनियम का कंप्लीट हुआ। ठीक, यानी क्रेनियम की कितनी बोन है, क्रेनियम में 8 बोन है। कौन कौन सा, फ्रंटल बोन्स 1, फिर उसके बाद पेराइटल बोन, फिर उसके बाद टेम्पोरल, ये वाला पिछले वाले भाग को टेम्पोरल, फिर ये वाला, यानी देखो ये ऑसिपिटल, पिछले वाले भाग को क्या कहते हैं, ऑसिपिटल, फिर उसके बाद यहाँ पर जो बोन है ये टेम्पोरल होता है। ठीक, और इसके अंदर वाले में, अंदर पार्ट में क्रेनियम के अंदर एक स्पेनॉइड होता है और एक इथमॉइड होता है, सिंगल बोन। टोटल कितने बोन हो गए, 8 बोन हो गए। यानी हम लोग क्रेनियम को समझ गए, क्रेनियम में कितने बोन थे पूरे का नाम जान गए। अब अगला देखेंगे फेशियल बोन के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा बोन, फेशियल बोन। दूसरा क्या है, फेशियल बोन। देखो फेशियल बोन में दूसरा हेडिंग क्या है, फेशियल बोन। इसकी संख्या कितनी होती है, 14। ठीक, 14 बोन होती है ना। इन 14 बोन देखेंगे कहाँ कहाँ पे है, इसका नाम क्या है। ठीक, तो देखो अब एक क्या बना दे रहे हैं, फेस बनाए हैं, एक बना रहे हैं, मान लो ये ऐसे, देखो ये वाला सिर वाला भाग हो गया। ठीक, नहीं तो रहने दो, ये पूरा चेहरा ही मान लो, इसे चेहरा, ये आँख है, ये नाक हो गया, ये मुख हो गया। ठीक, अब इसमें क्या देखेंगे, बोन देखेंगे, कहाँ कहाँ पर बोन है, समझ में। अब देखो यहाँ पर बोन होता है, ये तो इसका माउथ बन गया। इस वाले बोन को कहते हैं मैंडिबल बोन। ठीक, जबड़े की हड्डी, ये वाला जो बोन है इसे कौन सा बोन कहते हैं, मैंडिबल बोन, मैंडिबल। ठीक, मैंडिबल बोन। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होता है। मैंडिबल बोन कितनी है, 1 है। ठीक, अब इसके ऊपर वाले भाग में यहाँ पर भी बोन होती है, इस वाले बोन को कहते हैं मैक्सिला बोन, मैक्सिला बोन। ठीक, हो गया मैक्सिला बोन। ये कितनी है मैक्सिला, ये भी, ये 2 बोन है। देखो इस साइड एक बोन, इस साइड एक बोन, यानी मैक्सिला बोन कितनी है, 2 है। ये कितने हो गए, 2। अब अगला देखो इस वाले साइड में, ये वाला साइड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी बोन होता है। इस बोन को क्या कहते हैं, जाइगोमेटिक बोन, जाइगोमेटिक बोन।
जाइगोमेटिक बोन। ये कितने होते हैं? 2। इस साइड एक, इस साइड एक, कितने हो गए? 2। यानी ये भी कितने हो गए? 2। अब देखो ये जो नाक दिख रहा है, नाक, इस वाले भाग में यानी नाक की इस वाला यहाँ पे जो बोन होता है इसे कहा जाता है, नाक के ऊपर जो बोन होता है इसे कहा जाता है कौन सा बोन? नोजल बोन। कौन सा बोन? नेजल बोन है, नोजल, नेजल, नेजल बोन। ठीक, ये कितने हैं? 2 हैं। कितने बोन हैं? 2 बोन। ये जो नाक है, 2 छिद्र जो दिखाई दे रहे हैं, इसको बीच में जो अलग कर रहा है छिद्र को, ये वाले भाग को, यहाँ पर भी एक बोन होता है। इस बोन का नाम क्या है? इस बोन का नाम होमर बोन। होमर बोन। इसकी संख्या कितनी है? 1 है। ठीक, अब देखो इस आँख की साइड यहाँ पर भी एक बोन होती है, यहाँ पर भी एक बोन होती है। ठीक, इस बोन का नाम क्या है? इस बोन को कहते हैं लैक्रीमल बोन। लैक्रीमल बोन। अब इसकी संख्या कितनी है? 1, 2। कितनी संख्या है? 2। यानी लैक्रीमल बोन की संख्या कितनी हो गई? 2। अब देखो टोटल कितने बोन हो गए फेशियल बोन में? यानी 14 बोन होते हैं टोटल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बोन हो गए, यानी 10 बोन। अब बचे कितने? 4। ये जो नाक है, नाक के पिछली वाले भाग के अंदर क्या होता है? 2 बोन पाई जाती हैं। यानी नाक के अंदर, नाक के अंदर अंदर 2 बोन पाए जाते हैं। 2 बोन हैं। उस बोन का नाम क्या है? उस बोन का नाम क्या है? उस बोन का नाम है इन्फेरियर, इन्फेरियर, इन्फेरियर नेजल, नेजल, इन्फेरियर नेजल कोनका, कोनका, कोनका बोन। ठीक, नाक के अंदर 2 ऐसे बोन पाई जाती हैं। इनकी संख्या कितनी है? 2। यानी इन्फेरियर नेजल बोन की संख्या कितनी है? 2। ठीक, यानी नाक के अंदर 2 बोन पाई जाती हैं, यानी इसे क्या कहा जाता है? इन्फेरियर नेजल बोन कोनका। इसकी संख्या कितनी है? 2। अब 12 हो गया, 2 और बचा। जो माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी, इसके अंदर ऊपरी ओर, यानी माउथ के अंदर ऊपरी ओर 2 बोन पाई जाती है। यानी माउथ कैविटी के अंदर, यानी माउथ कैविटी के ऊपरी वाली भाग पर 2 बोन पाई जाती है। इसमें भी 2 बोन पाई जाती है। ठीक, 2 बोन का नाम यहाँ लिख दे रहे हैं। यानी माउथ कैविटी के ऊपरी वाली भाग में पर 2 बोन पाई जा रही है। कौन सा? उस बोन का नाम क्या है? देखो उस बोन का नाम है पेराइटल। क्या नाम है उस बोन का? यानी देखो माउथ कैविटी के जो ऊपर वाले, यानी माउथ कैविटी के ऊपरी वाले भाग में 2 बोन पाए जाते हैं, उसे कहा जाता है पेलाटाइन, यानी पैलाटाइन बोन। इसका नाम क्या होता है? पैलाटाइन बोन, पैलाटाइन बोन, पैलाटाइन बोन। इसकी संख्या भी 2 होती है। ठीक, अब टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। गिन लो, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 14। ठीक, यानी फेशियल बोन में 14 बोन कंप्लीट हो गए। कैसे कैसे? देखो पहला ये क्या था? मैंडिबल बोन। ठीक, मैंडिबल बोन, फिर उसके बाद मैक्सिला बोन, फिर उसके बाद जाइगोमेटिक बोन, ह्यूमर बोन, फिर इसके बाद यहाँ नेजल बोन, फिर उसके बाद ये आँख के पास लैक्रिमल बोन। ठीक, लैक्रिमल बोन हो गया। फिर इसके बाद कहाँ और कहाँ छूट रहा है? यह कंप्लीट हो गया। यानी होमर, यानी जो नाक को अलग किया है, होमर बोन एक है। फिर उसके बाद जो नाक के अंदर 2 बोन पाई जाती है, इन्फेरियर नेजल कोनका कहते हैं, उसमें 2 बोन होती हैं। फिर उसके बाद माउथ कैविटी के अंदर 2 ऊपरी वाले भाग में 2 बोन पाई जाती हैं, जिसे पेलाटाइन बोन कहते हैं। ठीक, पेलाटाइन बोन। ठीक, हमारा फेशियल बोन भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे तीसरा, फेशियल के बाद क्या आया था? ईयर बोन, यानी कान की हड्डी।
अगला देखो, देखो तीसरा क्या है, एयर बोन, यानी कान की हड्डी। इसमें कितने थे, टोटल 6 बोन थे। ठीक, कितने बोन, 6 बोन। अच्छा ये बताओ कि जो ईयर है, कान है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। देखो इस कान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीन पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। ठीक, इस पार्ट को कितने, यानी ईयर बोन, कान को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3। ये एक भाग, ये एक पार्ट, और ये एक पार्ट। तो ये इसका नाम क्या है, एक पार्ट का, इसका एक्सटेरियर, एक्सटेरियर, ये एक्सटेरियर पार्ट है। ये वाला बीच वाला, इसे मिडिल पार्ट कहते हैं, मिडिल पार्ट कहते हैं, मिडिल पार्ट। और ये इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट होता है। यानी कान के कितने पार्ट, 3, एक्सटीरियर पार्ट, मिडिल पार्ट और इंटीरियर पार्ट। इस वाले को क्या कहते हैं, इस वाले को क्या कहते हैं, यानी जो कान ये दिख रहा है, इसको कहते हैं पिन्ना, पिन्ना। ठीक, अब देखो, अच्छा ये बताओ जो बोन होती हैं किस पार्ट में पाई जाती हैं, एक्सटीरियर पार्ट में कि मिडिल पार्ट में कि इंटीरियर पार्ट में। तो ये पाया जाता है ईयर बोन मिडिल पार्ट में। कहाँ पाया जाता है, मिडिल पार्ट में। यानी जो ये है बोन कहाँ पाया जाता है, मिडिल पार्ट में। देखो ये पहला एक बोन हो गया, बन के रेडी हो गया। इसे कहते हैं मेलियस बोन। कौन सा बोन है ये, मेलियस, मेलियस बोन। ये मेलियस है, मेलियस। ठीक, मेलियस, मेलियस बोन। ओ मेलियस, मेलियस बोन ये हो गया। ये किस तरह दिखता है मेलियस बोन, देखो हथौड़े जैसा दिखाई दे रहा ना, हैमर, हैमर की तरह, यानी हथौड़े की तरह ये दिखता है, हथौड़े जैसा होता है। ठीक, हथौड़े जैसा होता है, कौन, मेलियस बोन। अगला कौन सा बोन है इसी में, अगला है, इसका नाम है इंकस बोन। इसका नाम क्या है, इंकस बोन। इंकस बोन ये कैसे दिखते हैं, ये एनविल, एनविल शेप, यानी एनविल के आकार के दिखते हैं, एनविल शेप के आकार का दिखता है। एनविल क्या होता है, एनविल मतलब होता है कि जैसे मोची पे मोची क्या करता है, कील, चप्पल को सही करता है, यानी उसमें चप्पल में कीली ठोकता है, तो एक पे रखते, मतलब एक ब्लैक का कलर का लोहे का होता है, उसी पे रखकर क्या करता है, ठोकता है, तो वही है एनविल। अगला कौन सा, एक होता है स्टेपिस, यही सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी स्टेपिस, स्टेपिस। ये कैसे दिखता है स्टेपिस, यानी जब घुड़सवारी किया जाता है तो जहाँ पैर रखा जाता है, यानी बैठने के बाद जहाँ पैर रखा जाता है कुछ इस तरह होता है, यानी यहीं पैर रखा डाला जाता है। ठीक, तो वह क्या है, स्टेपिस होता है। ठीक, यानी ईयर बोन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखो 1 2 3, 3 बोन यहाँ और दूसरे वाले कान में भी 3, टोटल कितने हो गए, 6। ठीक, अब अगला कौन सा बोन, अगला देखो, अगला बोन कौन सा है, यानी अगला है दूसरा, तीसरा, 3 हो गया, चौथा है ट्रॉट, ट्रॉट, ट्रॉट बोन। ठीक, ट्रॉट बोन ये कितने हैं, एक होते हैं, सिंगल होते हैं ट्रॉट बोन। यानी ये कैसा होता है, देखो ट्रॉट बोन मतलब गले की हड्डी कहाँ होता है, देखो ये मान लो चेहरा है, अब मान लो ये क्या है, जीभ है, ये क्या है, जीभ यानी टंग। ठीक, टंग है, टंग है यानी जीभ है। अब ये जीभ जिस बोन से जुड़ा रहता है, जिस बोन से जुड़ा रहता है
उसे क्या कहते हैं, हायोइड बोन। यानी देखो ये किस आकार का दिख रहा है, यू आकार का, इसे कहते हैं यू शेप बोन। यानी यू शेप बोन कौन सा है, यानी हायोइड बोन। हायोइड बोन, हायोइड बोन को यू शेप बोन कहते हैं। ठीक, यू शेप बोन को क्या कहते हैं, हायोइड बोन। जो किससे यानी किसको पकड़े रहता है, जीभ को। अगर ये टूट जाए तो जीभ बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, थ्रोट बोन। तो ये भी कंप्लीट हो गया। ये कितने थे, एक। तो यही हायोइड बोन क्या थे, थ्रोट बोन, यानी गले की हड्डी थे। ठीक, अब अगला देखेंगे, थ्रोट बोन के बाद क्या आता है। अब चारों कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे दूसरा, यानी स्केल कंप्लीट हो गया पूरा। स्केल के बारे में पढ़ चुके। अब पढ़ेंगे चेस्ट के बारे में। चेस्ट मतलब क्या होता है, छाती। ठीक, अगला हेडिंग क्या है, चेस्ट। चेस्ट कैज। चेस्ट कैज मतलब क्या होता है, यानी रिब्स कैज। यानी चेस्ट में देखेंगे, चेस्ट में देखेंगे क्या, रिब्स। रिब्स होता ना, तो रिब्स, रिब्स केज। रिब्स केज मतलब पसलियों का पिंजड़ा। ठीक, पसलियों का पिंजड़ा, इसे क्या कहते हैं, पसलियों, पसलियों का पिंजड़ा, पिंजड़ा, पिंजड़ा। ठीक, पसलियों का पिंजड़ा। इसे देखो, रिब्स केज में पसलियों का पिंजड़ा। अब जो पसली होती है कितने होते हैं, ये तो होते हैं 12 पेयर, यानी 24 प्लस 1, जिससे ये पसली जुड़ी होती हैं। तो देखो कैसे चित्र बनाते हैं, यानी समझाते हैं कैसे जुड़ी होती हैं, कैसे बनी होती हैं। ये मान लो क्या है, एक बोन है। ये क्या है, बोन है, एक बोन है। इस बोन को क्या कहते हैं, इस बोन को कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम, स्टर्नम बोन। ठीक, स्टर्नम बोन। ये कितनी, एक होती हैं। अब देखो जो पसलियां होती हैं, ये क्या होता है, पसलियां फ्रंट की ओर यानी आगे की ओर स्टर्नम से जुड़ी होती है, और डॉर्सल यानी पीछे की ओर किससे जुड़ी होती है, बैकबोन से। यानी जो पसलियां होती हैं ये पीछे के साइड किससे जुड़ी होती हैं, बैकबोन से। यानी बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। ये मान लो क्या है, ये बैकबोन है, बैकबोन, बैकबोन है। अब क्या इसमें देखना है कि जो पसलियां होती हैं ये किससे जुड़ी होती हैं, बैकबोन से। यानी आगे से फ्रंट से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं और पीछे से बैकबोन से जुड़ी होती हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अभी देखो ऐसे सेम टू सेम इधर से भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इधर भी यानी किससे जुड़ रही हैं, आगे से स्टर्नम से, पीछे से बैकबोन से जुड़ रही हैं। और देखो 1 से लेके 7 तक के बोन को ध्यान से देखना, 1 से लेके 7 तक के बोन को कहा जाता है थ्रू रिब्स। क्या कहा जाता है, थ्रू रिब्स, थ्रू रिब्स कहा जाता है, थ्रू रिब्स कहा जाता है। और देखो अब जो 7 तक किससे जुड़े होते हैं, थ्रू रिब्स किस लिए कहा जाता है, ये सीधे जाते हैं स्टर्नम से जुड़े रहते हैं। यानी सातों किससे जुड़े रहते हैं, स्टर्नम से। लेकिन जो अगला बोन है ये 7वें नंबर रिब्स से, पसली से जुड़ी रहती है। यानी 1 2 3। यानी देखो जो अब 8 से लेके, ठीक 8 से लेके ये क्या है 8 से लेके 10 तक किससे जुड़ी रहती हैं, 8 से लेके 10 तक। ये इसे क्या कहते हैं, फॉल्स बोन, फॉल्स बोन यानी फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। ठीक, अब ये जो अगला है 2, यानी कितने हो गए, 12 10 हो गए, 12 होती हैं। 1 2 यानी 11 12। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स।
इसे फ्लोटिंग, ये ज़्यादा फ्लॉट होते हैं, ज़्यादा मुड़ावदार होते हैं, यानी गिराव और बुराव जो पसली होती है ये ज़्यादा मुड़े होती है। ठीक, तो ये हमारा रिब्स यानी पसलियों का पिजड़ा कंप्लीट हो गया। यानी कितने थे, 12 पेयर पसली थे और एक स्टर्नम, टोटल कितने हो गए, 25। ठीक, हमारा चेस्ट भी कंप्लीट हो। पढ़ेंगे तीसरा यानी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम ये इसके कहते हैं, और क्या कहते हैं, बैकबोन। बैकबोन, ठीक, बैकबोन कहते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, पहले ये देखो क्या है, इसका फिगर बनाते हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड। इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड किससे बना होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से। ठीक, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से बने होते हैं, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, लेकिन हम बोन के बारे में देख रहे हैं, तो इसको मतलब स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, बोन्स करती हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे ढेर सारी बोन्स होती हैं स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे देखो ये बोन्स 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा बताओ, ऐसे ढेर सारी मतलब बोन्स चढ़ी होती हैं, इस पे होती हैं ढेर सारी बोन। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब देखो इस वाले बोन को कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बोन को, इस वाले बोन को कहते हैं सर्विकल कर्व। सर्विकल कर्व कितनी बोन होती हैं, 7। ठीक, सर्विकल बोन। अच्छा, एक को क्या कहते हैं, इस एक को क्या कहते हैं, ढेर सारी इसी तरह एक ही संरचना दिखाई दे रही है ना, ये क्या होते हैं, ये वर्टिब्री होते हैं। ठीक, वर्टिब्री यानी एक को कहते हैं वर्टिब्री, एक को कहते हैं वर्टिब्री, लेकिन पूरा टोटल को क्या कहते हैं, वर्टिब्रल। एक को कहते हैं वर्टिब्री, लेकिन टोटल को पूरा क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कहते हैं। ठीक, यानी इस वाले को क्या कहते हैं, 8 से लेके 19 तक को इसे कहते हैं, ये सर्विकल कर्व हो गया। ये थोरेसिक स्पाइन है। ये थोरेसिक स्पाइन, ये कितना होता है, टोटल 12 होते हैं, 12 बोन होते हैं। ठीक, यानी इस बैकबोन में टोटल कितने हैं, 26 बोन होते हैं ना, तो कितने हो गए अभी, 7 यहाँ 12 यहाँ बोन्स हो गए। अब कितना बचा, 19। अभी देखो, अभी 7 और देखना है। अब अगला यानी इस वाले को क्या कहते हैं, यहाँ भी ऐसे होता है, 3 2 5, इसे कहते हैं ल्यूबनार। ठीक, इसकी संख्या होती है, यानी ल्यूबनार स्पाइन, इसकी संख्या होती है 5। ठीक, अब अगला क्या होता है, ये वाला और ये वाला, इस वाले पार्ट को कहते हैं सैकरम। इसकी संख्या 1 होती है। सैकरम की कितनी होती है, 1। और लास्ट वाला क्या है, कॉकिक्स, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 1। ठीक, अब टोटल 26 हो गई होंगी। देखो
7 12 19, 5 24, 2 26, यानी वर्टिब्रल में टोटल हो गया 26 बोन्स हो गए, काउंट हो गए। यानी सर्विकल कर्व 7 बोन होती हैं, 1 से 7 तक सर्विकल बोन कहते हैं, सर्विकल बोन कहते हैं। फिर उसके बाद 8 से लेके 19 तक यानी 12 बोन कितनी होती है, 12 थोरेसिक स्पाइन होते हैं। फिर उसके बाद लेवनार 5 होते हैं, 5 बोन होते हैं। फिर सैक्रम सिंगल होता है। फिर उसके बाद कॉकेक्स 1 होता है। अब हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट हो गया, ठीक। वर्टिब्रल यानी ये पूरा कंप्लीट हो गया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। टोटल 80 बोन के बारे में हम आज पढ़ चुके। अब अगला नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में।